हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसे कि हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स। जो फिजिक्स में हमारा मैथ का कंसेप्ट यूज होता है वो हम इस लेक्चर में, जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी आती है क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो फिजिक्स में यूज होने वाला है, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी परेशानी आती है कि जो फिजिक्स में मैथ्स का कंसेप्ट यूज होगा उन्होंने वो चीज़ नहीं की होती। तो जिसमें आगे जैसे सपोज करो आपसे कोई पूछता है बच्चों साइन 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन 150 की वैल्यू, तो बच्चों को वो चीज़ करने में काफ़ी दिक्कत आती है। आज हम इस लेक्चर में यही चीज़ें सीखेंगे, तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखना, कोई भी चीज़ इसमें से स्किप मत करना, हर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने बाइनोमियल थ्योरम कर ली थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, यहां पर हम सीखेंगे साइन 120 की वैल्यू, साइन 150 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कॉस 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और उसके लिए पहले हमें बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, एक इजी मेथड सिखाता हूं एक वैल्यूज को लर्न करने के लिए। सपोज करो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जी, जिसका रेडियस कितना है 1। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1। तो ये हमारे यहां पर रहेंगे दो एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सबको पता है। एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करें, कोई भी चीज बच्चों अगर एक्स एक्सिस पे होगी, उसकी वैल्यू, उसका कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारा 0। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, पहले एक्स आता है और फिर क्या आता है हमारा वाई। तो एक्स एक्सिस में हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0 रहेगा। वैसे ही यहां पर वाई एक्सिस में लिखेंगे तो क्या आएगा 0,1, यहां पर लिखेंगे तो क्या आएगा -1,0, और यहां पर लिखेंगे तो यहां आ जाएगा 0,-1। और ये जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, पहले ये जो ट्रिक सीख रहे हैं हम लोग, इससे हम कुछ वैल्यूज निकालना बहुत ईजी, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि अगर बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, फर्स्ट वैल्यू हमेशा होगी किसकी, कॉस की, और सेकंड वाली वैल्यू होगी, ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें फर्स्ट वैल्यू कॉस की होगी, सेकंड होगी साइन की। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि कॉस 0, देखो S0 का मतलब कि ये यहां पर ये अभी स्टार्ट नहीं, जैसे 0 यहां पर पहुंचेंगे तो बच्चों ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको क्या बोलते हैं, 1/2 भी बोलते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा। तो जैसे cos 0 की वैल्यू की मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बोलोगे सर 1, और इसके साथ ही मैं दूसरी वैल्यूज लिखूंगा जो इस ये जो डायग्राम से हम क्लियर करेंगे, बहुत इजी होगा, कभी वैल्यूज नहीं भूलने वाली। cos 0 होगा 1, अगर मैं बच्चों पूछता हूं sin 0, तुमने बोलना सर sin 0 क्या होगा 0। क्लियर है। अगर मैं पूछता हूं कि cos ऑफ 90, ये पूछ गया ना 90 cos 90 कितना होता है, तुम बोलोगे सर 0। अगर मैं तुमसे पूछूंगा sin 90, तुम बोलोगे सर 1। तो यहां पर जब पहुंचेंगे, जी हाँ सोचो, cos 180 बहुत ही ज्यादा वैल्यू यूज होती है न्यूमेरिकल में, cos 180, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो cos 180 की वैल्यू क्या रहने वाली है हमारी यहां पे -1, और sin 180 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, sin 180 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0। ठीक है, वैसे हम यहां पर जब पहुंचेंगे बच्चों, cos 270 की वैल्यू क्या रहेगी, cos 270 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, cos 270 की वैल्यू हो जाएगी 0, और sin 270 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, sin 270 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दे जाएगा, यहां पर ध्यान दो, sin 270 हो जाएगा हमारा -1। अगर हम एक चक्कर कंप्लीट लगा लेते हैं जिसको 360 बोलते हैं, और cos 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से यहां पर आ गया, तो cos 360 हो जाएगा 1, और sin 360 की वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक चीज सीखेंगे कि कहां कहां पर हमारा ये वैल्यूज, एक चीज तो हमें पता लग गया कि 0 और 1 कब होती है। तो cos को अगर हम देखें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। सेम हमारा केस होगा साइन में, साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 रहेगी और मिनिमम वैल्यू भी क्या रहेगी -1। तो अब एक चीज देखेंगे, इसका जर्नल सोल्यूशन देखेंगे, कहता है कि साइन थीटा 0 कब होगा, कहता है साइन की वैल्यू कब 0 होगी। अब देखो यहां पर भी 0 है, मतलब 0 डिग्री पे 0, 180 पे 0, फिर दोबारा आया 360 पे 0। अगर हमने एक चक्कर लगाया तो यहां पर भी वैल्यू 0, यहां 0, फिर यहां पर फिर 0, फिर एक चक्कर और लगा रहे, जितनी बार आएगा
जितने टाइम एक्स एक्सिस पे आएगा वहां पर हर जगह पर वैल्यू जीरो होगी। तो इसका जनरल सोल्यूशन हम लिखेंगे साइन जीरो कब होगा, साइन एन पाई पे, वेयर एन जो हमारा बिलोंग करने वाला है बच्चों, किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। एन किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। देखिए अगर मैं एन इंटीजर क्या हो गया, 0 1 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अगर मैं बोलता हूं एन जीरो है, एन जीरो मतलब यहां पर पुट कर लो, एन जीरो मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा हमारा आ जाएगा एन पाई। ठीक है, कहता है जब थीटा एन पाई होगा इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी। साइन 0 कितना होगा, 0। अगर बोलेंगे अगर इसके एन की जगह मैं पुट करूंगा 1, तो साइन 180 कितना होगा, साइन 180 भी कितना होगा, 0। ऐसे चलता जाएगा। तो एक चीज हमें पता लगे कि साइन जो है कहां कहां 0 होगा। तो इजी टर्म्स में अगर बोलें, साइन ये जो एक्सिस होगा ना हमारा, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस पे 0 होगा। इस एक्सिस का मतलब क्या हो गया, 0 180 360, फिर इधर आ जाएगा 3 पाई, फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या 4 पाई। ऐसे जब चलता जाएगा तो साइन हमेशा हमारा क्या रहेगा बच्चों, 0। उम्मीद करता हूं ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। अब कोई भी आपसे कोई पूछे तो ये इसमें डाउट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने साइन का देखा, इसको नोट कर लेना जो जो चीजें बता रहा हूं। वैसे ही हम देखेंगे कॉस का, कि कॉस थीटा कब 0 है। कॉस उसका उल्टा है, कॉस चला जाता है वर्टिकल एक्सिस में 0। दैट मींस इस लाइन के ऊपर जब भी जितनी बार कॉस आएगा, जितनी बार कॉस आएगा उतनी बार यहां पर क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। जैसे 90 से यहां पहुंचा 270, जितनी बार आएगा। तो इन जनरल अगर मैं बोलूं कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। देखो अगर हम यहां पर +1 रहेंगे ना, अगर हम +1 ले रहे हैं बच्चों, यहां पर हम +1 लेंगे तो n की वैल्यू हमें स्टार्ट करने पड़ेगी 0 से। ठीक है, -1 लेके भी कर सकते हैं। -1 अगर लेंगे तो यहां पर हमें वैल्यू स्टार्ट करने पड़ेगी 1 से। आइए देखते हैं, अगर हम मानते हैं कि n हमारा 0 है तो बच्चों थीटा क्या रहेगा हमारा, 2 × 0 + 1 × π/2, थीटा आ गया π/2। दैट मीन्स cos 90, एंड एज यू नो cos 90 इज 0। अगर बच्चों मैं बोलता हूं n अगर 1 है तो थीटा किसके इक्वल होगा, 2 × 1 + 1 π/2, दैट इज 3 π/2। और cos 270, और cos 270 क्या रहने वाला है, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक मेथड है जिससे हम, कोई भी बच्चा फिजिक्स में न्यूमेरिकल कर रहा है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी कॉस और साइन की वैल्यू कैसे देखनी है। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम आगे जो हमारा टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर चीजें नई सीखने को मिल रही हैं, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट लिख दो, हाँ, और शेयर जरूर करो। देखो ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जेलसली करना कि कहीं कोई तुमसे आगे ना निकल जाए। देखो अगर तुम शेयर करोगे तुम्हारी और अच्छे से प्रिपरेशन होगी। तो चलते हैं, अब हम यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जो कि टॉपिक हमारा क्या है, एल्डिड एंगल्स। ठीक है, एल्डिड एंगल्स। ठीक है, तो हम यहां पर ना एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 डायमेंशन में लिया ना, 2 डायमेंशन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 3 डायमेंशन में जब हम बात करते हैं तो स्पेस में वहां पर ऑक्टेट आ जाता है, 8। यहां पर हमने लिखने बच्चों ऑल पॉजिटिव, क्या चीजें हैं, ये सभी चीजें क्लियर होंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है। ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक, टैन और कॉट, और यहां पर रहेगा बच्चों कॉस और सेक। ठीक है, ये हमारा आएगा 0, इसको बोलते हैं क्या, 90 डिग्री। और मैंने आपको सिखा दिया ये 180 π/2 होता है, ये 180 और जिसको पाई बोलेंगे, इसको 270 या फिर 3 π/2 बोलेंगे। हाँ, एक चक्कर लगाने के बाद इसको बोलेंगे 2 पाई या फिर 360 डिग्री। ठीक है, चीजों को प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे हम इजीली लर्न कर सकते हैं, इसके लिए ट्रिक याद रख लो, ऐड शुगर टू कॉफी। पहले इसको समझेंगे है क्या चीज है। ठीक है, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, 1-2 मैं करवाऊंगा, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, जैसे घर का कॉमन रूम होता ना, घर का कॉमन रूम वैसा रूम है, सबके लिए एक जैसा। तो दैट मीन्स वहां पर हर कोई क्या करेगा, पॉजिटिव बिहेव करेगा। ठीक है,
ये आ जाएगा भाई साहब, किसका घर आ गया, साइन और कोसेक का। ये साइन और कोसेक का घर है। साइन और कोसेक ने अपने हिसाब से सेटिंग की हुई है, मतलब ये इन्होंने अपना घर ऐसा बनाया है कि वहां पर वो कैसे बिहेव करे, पॉजिटिव। इसके घर में अगर टैन और कॉट चला जाए, कोई और चला जाए, जैसे मैं किसी के घर पे चले जाऊं तो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड फील होगा, ठीक है। तो वैसे ये है, टैन और कॉट अगर इसके घर पे आएंगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव करेंगे, कॉस और सेक इसके घर पे आएंगे तो नेगेटिव बिहेव करेंगे जी, ठीक है। पहले हम घर को समझ रहे हैं, फिर घर का क्या रोल है वो देखेंगे। ये किसका घर है, थर्ड क्वार्टर में बैठा है भाई साहब टैन और कॉट। टैन और कॉट ने मल ली हुई जगह, ये टैन और कॉट का घर है। इधर उसने अपने हिसाब से सेटिंग की हुई है, बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है, ठीक है, जैसा उसको कंफर्टेबल है। उसने अपना रूम पॉजिटिव बनाया, अपने लिए पॉजिटिव बनाया। बाकियों के लिए जो मर्जी हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर। तो दैट मीन्स थर्ड क्वार्टर में कौन रहेगा पॉजिटिव, टैन और कॉट। और फोर्थ क्वार्टर में बैठे हैं जगह मल के कॉस भाई साहब और सेक, ठीक है। ये तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों कि कॉस का उल्टा होगा सेक, साइन का कोसेक, वो भी चीजें क्लियर करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर होगी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। एक चीज उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। एक चीज तुम लोगों सबने पढ़ी हुई है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी, या फिर पंडित बद्री प्रसाद, जैसे भी आपने। साइन कॉस टैन, साइन का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, कोसेक, सेक और कॉट। इतना समझ आया। अब तुमने एक चीज याद रखनी है बच्चों, साइन भाई साहब चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। कब चेंज होगा ये भी बताऊंगा। टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टैन में, कोसेक चेंज होगा सेक में, सेक चेंज होगा कोसेक में, ठीक है। कब चेंज होगा, आप सुनो ध्यान से। जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना हमारा, ये वाला बच्चों, ये वाला जो वर्टिकल एक्सिस रहने वाला है, इस वर्टिकल एक्सिस में कोई चीज, सुनना ध्यान से, कोई चीज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो होती है ना, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, और चेंज कौन होगा, साइन होगा कॉस में, कॉस होगा टैन में, सॉरी कॉस होगा साइन में, टैन होगा कॉट में, कॉट होगा टैन में, कॉस कोसेक होगा सेक में, सेक होगा कोसेक में, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले अगर हम बात करूं, मैंने क्या बोला, टी रेशो जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं, चेंजेस ओनली व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस यहां पर क्या कहना चाहता है, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज 90, 270 एंड सो ऑन। 90, 270, 5π/2, फिर 13π/2, 7π/2। दैट मीन्स इस एक्सिस के साथ छेड़खानी कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगी। एंड नो चेंज अकर्स अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस क्या रहेगा बच्चों, हॉरिजेंटल एक्सिस हमारा क्या रहेगा यहां पे, दैट इज पाई, 2π, 3π अप टू सो ऑन। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज मैं तुमसे पूछता हूं, अगर हम यहां पर चल रहे हैं, कैसे चलेंगे, यहां पर जब भी हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर मैं यहां पर आना चाहता हूं सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में अगर आना चाहता हूं, मैं कैसे आ सकता हूं, यहां तो 90 में कोई चीज प्लस करूंगा, या फिर 180 में से कोई चीज माइनस करूंगा, या तो पीछे जाऊंगा या तो इस तरह से। अगर मैं थर्ड में आना चाहता हूं तो क्या करूंगा, 180 प्लस थीटा, या तो क्या होगा 270। देखो एक एक चीज लिखवा रहा हूं मैं, एक एक चीज लिखवा रहा हूं, और तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं समझ नहीं आएगा, मुझे बताओ, मैं यहां पर हूं आप लोगों को चीजें क्लियर करवाने के लिए। हाँ, यहां पर कैसे जा सकते हैं बताइए, 90 माइनस थीटा, अपनी नोटबुक में ये सारी चीजें लिख लेना जो चीजें बता रहा हूं मैं। और यहां पर कैसे जा सकते हैं, सिंपल थीटा, यहां पर कैसे जा सकते हैं, 2π माइनस थीटा, और यहां पर जाएगा 270 प्लस थीटा। अब होगा क्या, ये चीज तो क्लियर होगी। अब मेरे साथ बोलो, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऐड दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका है कॉमन घर, ठीक है, सब एक जैसे बिहेव करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है साइन और कोसेक का घर, अपने हिसाब से रूम डिजाइन किया उसने, वो खुद बैठेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर देखते हैं
मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी सिर्फ जब हम वर्टिकल एक्सिस में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, अगर मैं तो आपसे पूछता हूं साइन 90 प्लस थीटा, इस चीज को प्रैक्टिस आपने करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। 90 प्लस थीटा, 90 में कोई चीज प्लस की, हम आगे सेकंड क्वार्टर में। पहले हमने देखना उसका बिहेवियर, किसी जगह पर बिहेवियर दे, चाहे पहले कहीं कहीं पर भी जाएगा, हम उस चीज का बिहेवियर चेक करेंगे। 90 प्लस थीटा आया सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में सोचो 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 सोचो, बिल्कुल सही, साइन का घर है भाई साहब, अपने घर में वो बिहेव करेगा पॉजिटिव। कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव। पहले बिहेवियर, फिर देखेंगे कि वेदर द रेशो चेंज और नॉट। अब ये वर्टिकल एक्सिस है, तो मैंने तुम्हें बोला वर्टिकल के साथ छेड़खानी करोगे तो बिहेवियर के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगी। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो कॉस के आगे वाली टर्म आ जाएगी, आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, मतलब ये बन जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा। अब तुम बोलोगे सर ठीक है, हम ऐसे भी जा सकते थे, एक दो करवाऊंगा और प्रैक्टिस करनी है आपने। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, देखिए कहां जा रहा है 180 माइनस थीटा सेकंड क्वार्टर में। अपना घर है भाई साहब, अपना घर है, तो कैसा बिहेव होगा? पॉजिटिव। पहले बिहेवियर देखना है, बिहेवियर लिखेंगे सबसे पहले हम पॉजिटिव। कौन सा एक्सिस है भाई साहब? ये कौन सा एक्सिस है? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, अब हम क्या देखते हैं, इसका यूज कहां पर है, इसके रिलेटेड कोई भी उठा लो, कोई भी, जैसे मैं बोलता हूं tan 270 प्लस थीटा। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या करने वाला? 270 प्लस थीटा आगे गया ना फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ में किसका घर है? किसका घर है भाई साहब? कॉस का, तो नेगेटिव हो गया। किसी के घर पे गए हो, किसी के रूम में गए हो, तो थोड़ा तो आराम से बैठोगे ना, तो कैसा बिहेव करेगा वो? थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव करेंगे। कंफर्टेबल नहीं है भाई साहब, अपनी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो नेगेटिव बिहेव करेंगे। नेगेटिव बिहेव करने का मतलब यहां पर आ चुका है फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव। चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा एक्सिस है। एक्सिस जरूर देखना है, 270 वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, tan चेंजेस टू कॉट, ये बन जाएगा कॉट ऑफ थीटा, ये बनेगा हमारा कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, कोई भी कर ले सकते हैं। एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं cos 2 पाई माइनस थीटा, वापिस आ गया cos 2 पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स ये कहां आ गया बच्चों? फोर्थ क्वार्टर में। और फोर्थ क्वार्टर में cos हमारा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव है, और ये कैसा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? और उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसका यूज कहां है? ये तुमने पढ़ लिया, तुम बोलो सर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हम मेडिकल वाले हैं, मैथ्स वाले तो चलो पढ़ेंगे, तुम बोलो सर मेडिकल वाले हमें क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है? अभी देखिए बच्चों, मुझे बताओ, तुमसे मैं पूछता हूं cos 30, सबने मैथ्स पढ़ा हुआ 10th में, cos 30 सबको पता है। तुम बोलोगे बड़ी जल्दी से बोल दो सर √3/2, बोलोगे ना? सभी बोलेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं cos 120, सर ये क्या पूछ लिया आपने? cos 120, सर ये तो मैं 10th में पढ़ाया नहीं गया। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो cos 120 को सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे इनकी टर्म्स में, ये जो 180 90 270 इस टर्म्स में कैसे भी, और वैसे कि जिसकी वैल्यू पता हो। ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 60 + 60 ना, कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाएगा, लेकिन हम इजी रखेंगे। हम इसको लिखेंगे cos 90 + 30। ठीक है, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 30 इसको मान लेंगे क्या? इसको मान लेंगे थीटा। अब बताइए मुझे, 90 प्लस किया ना, 90 प्लस, तो cos किसके घर पे चला गया? गलती से चला गया भाई साहब साइन के घर पे। साइन के घर पे कैसा बिहेव करेगा? नेगेटिव, बिल्कुल सही। और ये कौन सा एक्सिस है हमारा? कौन सा एक्सिस है बताइए? कौन सा एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस। तो cos किस पे चेंज हो जाएगा? साइन में, तो आएगा साइन। क्या आता था? अगर 90 प्लस थीटा था, आता था साइन थीटा, तो 90 + 30 है तो आएगा साइन 30, एंड साइन 30 हमें पता है होता है 1/2। सर ये तो बहुत ईजी कर दिया आपने। जी हाँ, बिल्कुल ईजी कर दिया है। cos 120 की वैल्यू निकालना सिखा दिया मैंने आपको, -1/2। अब बताओ साइन 150 की वैल्यू,
सोचो, तुम बोलोगे सर ऐसे नहीं, इसको एक और तरीके से करके देखते हैं, और करके अगर मैं बोलूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 60 कॉस 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 माइनस किया ना, फिर भी सेकंड में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है तो क्या होगा, साइन होता ना नेगेटिव आया, चेंज होगा नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो बना cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2। आंसर तो सेम रहेगा ना, मेथड अलग हो रहा हो बेशक, आंसर सेम ही रहने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबका ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। साइन 150 की वैल्यू एक और सिखा देता हूं आपको निकालना। साइन 150 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 180 माइनस 30, बिल्कुल इजी, साइन 180 माइनस 30। तो साइन 180 माइनस 30 जो होगा 180 माइनस 30, तो ये कौन से क्वार्टर में गया, 180 माइनस 30 अपने घर गया, ये साइन अपने घर गया, अपने घर पे क्या है सारे पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव हूं, आप पॉजिटिव हो, हर कोई पॉजिटिव है, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव। कौन सा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, चेंज होगा बिल्कुल नहीं होगा, तो ये बना साइन 30, और साइन 30 एज वी नो इज 1/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, और आप इसकी वैल्यू जरूर निकालना, साइन 210 डिग्री की, ठीक है, साइन 330 की वैल्यू निकालो, कोई भी वैल्यू तुम इसमें निकाल सकते हो, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल आता है तो जल्दी से तुम लोग फटाक से इसकी वैल्यू निकालोगे, और ये वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, न्यूमेरिकल आ चुका है बोर्ड में, इससे रिलेटेड वैल्यूज पूछी जाती हैं, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। हाँ, अगर इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट रहता अगर आपको, तो आप मुझे बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज कैसे देख रहे हैं, जैसे अगर उसमें भी डाउट है तो वो भी बताना, ठीक है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।